एक समस्या हर ट्रेडर फेस करता है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है या बिगिनर है। अभी जो प्राइस गिरा वो छोटा करेक्शन है या बड़ा फॉल, ये कैसे पता करें? तो एक सिंपल सा तरीका हम समझेंगे ये पता करने का। साथ में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको हफ्ते का 3% से 5% तक दे सकती है और महीने का 5% से 15% तक का रिटर्न दे सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बच्चा भी इसको अप्लाई कर सकता है, एक बिगिनर भी। बोलोगे सर इतने पैसा आसान है मार्केट से बनाना, तो लोग बनाते क्यों नहीं है? नहीं बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है साइकोलॉजिकल रीजन, डिसिप्लिन। अदरवाइज आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेंगे, डिसिप्लिन के हिसाब से चलेंगे तो पैसा बनेगा बंधु। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ये थ्योरी चार्ल्स डाउ ने दी थी और काफ़ी सक्सेसफुल है। कम से कम ये तो कह सकते हैं कि आज की डेट में 70-80 सालों से ये मार्केट में प्रिवेलिंग है। तो अगर आप किसी भी चार्ट को नोटिस करें तो प्राइस हमारा स्विंग हाई यानी कि हायर हाई और हायर लोस बनाते हुए चलता है। एक टाइम में प्राइस जब हाई पे पहुंचता है और प्राइस में गिरावट आती है तो हम नहीं कह सकते कि ये फर्दर फॉल करेगा। तो आपको नोटिस ये करना है कि प्राइस नीचे गिरता है और फिर से बाउंस बैक करता है, यानी कि एक स्विंग लो बनाता है। स्विंग लो बनाने के बाद प्राइस रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने का मतलब ये है कि ये जो ऑल टाइम हाई बनाया है, इससे प्राइस अगर ऊपर चला जाता है तो हमारा प्राइस अभी कंटिन्यू करेगा। बट ये रीटेस्ट करता है प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की और उसको ब्रेक नहीं कर पाता और फाइनली स्विंग लो जो है हमारा ब्रेक हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये एक फॉल माना जाएगा, ये एक करेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो करेक्शन था स्विंग लो उसको तोड़ के प्राइस नीचे चला गया। यहाँ पे गिरावट कुछ भी हो सकती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 0.38 का जो हमारा लेवल है या मिनिमम 50% का जो लेवल है उतना अचीव होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई बनाया और रीटेस्ट किया और ऑल टाइम हाई को तोड़ गया। तो हमें ये लगा कि भाई प्राइस तो ऊपर चला जाएगा, स्विंग हाई को ब्रेक कर गया है, बट ये एक करेक्शन थी। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्राइस रीटेस्ट करता है बट प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता। अभी मैं इसका लाइव एग्जांपल लेकर के भी आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद वो स्विंग लो को ब्रेक कर जाता है एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अगेन अ फॉल। यहां पे छोटा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, आपको यहां पे बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। सिमिलरली आप अगर नोटिस करेंगे, ऑल टाइम हाई बनाता है, प्राइस रीटेस्ट करता है हाई को ब्रेक करने का बट फेल हो जाता है। उसके बाद दोबारा रीटेस्ट करता है और जब दोबारा रीटेस्ट करता है तो जो सेकेंड रीटेस्ट है इसमें स्विंग हाई जो है इसका, यानी कि वो लोअर हाई बनाता है, पिछले हाई से वो नीचे चला जाता है और फाइनली अपन को यहाँ पे स्विंग लो में ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस नीचे गिर जाता है। यहाँ पे भी आपको बढ़िया फॉल देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप नोटिस करेंगे कि भाई फॉल नहीं है, ये करेक्शन है, ये कैसे पता करें? तो आप नोटिस करेंगे जैसे प्राइस गिरता है कहीं से, गिरने के बाद ये एक स्विंग लो बनाता है और फिर जो हमारा स्विंग हाई था, यानी कि फॉल के ऊपर जो आपने रेड लाइन खींची है, ये इसको ब्रेकआउट करके प्राइस सीधा ऊपर चला जाता है। यानी कि लोअर स्विंग को ब्रेक करने की बजाय जो रेजिस्टेंस है फॉल हाई है उसको ब्रेकआउट करके प्राइस हमारा ऊपर चला जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन में प्राइस ने रीटेस्ट करके स्विंग लो नहीं तोड़ा बल्कि प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ा और प्राइस ऊपर चला गया। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नेक्स्ट हाइयर लो बनता है वो प्रीवियस जो हाई है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है रेड वाली, इसके नीचे ब्रेकआउट करके प्राइस नहीं जाता। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इन माई एक्सपीरियंस नॉट एवरी वन कैन बिकम एन एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट। समय लगता है अच्छे से एनालिसिस सीखने में। मुझे 14 साल से ज़्यादा हो गए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो जिनका आज भी टारगेट कम और स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहा है, खुद से एनालिसिस करने में परेशान हो रहे हैं,
वो चिंता ना करें। आप अपने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। रिसेंटली मुझे यूनिवेस्ट के बारे में पता चला। यूनिवेस्ट एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको मार्केट एक्सपर्ट्स के थ्रू ट्रेडिंग कॉल्स मिलते हैं जिन पे एंट्री एंड एग्जिट पता लगती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने इस ट्रेड में 4 डेज में 10% का रिटर्न दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इनकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। जैसे इस ट्रेड पर 10,000 पर लॉट का प्रॉफिट हुआ था। ये कॉल्स आपको रियल टाइम में, लाइव मार्केट आवर्स में, व्हाट्सएप पर, ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर तीनों जगह मिलते हैं। यूनिवेस्ट ऐप की एक्यूरेसी 85% है। इनके सब्सक्रिप्शन प्लान 183 रुपये महीने से स्टार्ट होते हैं। इनका लिंक पिंट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रहा हूं। और अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 5 फ्री ट्रेड आइडियाज मिलेंगे। ऑल्सो सब्सक्रिप्शन में भी 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये गोल्ड का चार्ट है। तो अगर यहाँ पे आप सिचुएशन देखेंगे तो स्विंग हाई बनाया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब देखिए उसके बाद ये प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप गौर करोगे, जो पहला स्विंग हाई बना था, प्राइस इससे नीचे आया, दोबारा रीटेस्ट कर करके नीचे का लो नहीं ब्रेकआउट हुआ। यानी कि नीचे का अगर लो ब्रेकआउट होता तो हम कहते कि हाँ भाई यहाँ पे फॉल है। प्राइस ऊपर चला गया, फिर से एक नया हाई बनाया। नया हाई बनाने के बाद इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद इसको रीटेस्ट किया। ठीक है, यानी कि रीटेस्ट करने पर ये प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं किया, यानी कि ब्रेकआउट हुई। ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल एक और ऊपर नहीं बनी, एक्स्ट्रा एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी, यानी कि सस्टेन नहीं करा प्राइस, और प्राइस हमारा नीचे आ गया। नीचे आने पे देखने वाली बात यह है कि स्विंग लो भी हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ, यानी कि प्राइस हमारा एक साइडवेज ट्रेंड में गया। अब हमें वेट करना है, देखना है कि क्या तीसरी बार ये रीटेस्ट करके लो ब्रेक करता है या स्विंग हाई ब्रेक करता है। और देखने वाली बात यह है कि ये स्विंग हाई ब्रेक कर गया। अब स्विंग हाई ब्रेक करने पे हमें चाहिए कि ये सस्टेन करे। सस्टेन यहाँ पे भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाई ब्रेकआउट होने के बाद अगले दिन रेड बनी और प्राइस नीचे आ गया। बट खुशी की बात ये है कि यहाँ से जब दोबारा बाउंस किया तो हाइयर लो बनाया, यानी कि इसने एक नया स्विंग हाई बनाया जो प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर था, एंड प्राइस उसके बाद ऊपर चला गया। यानी कि आपकी बाइंग यहाँ पे कहीं होगी और गोल्ड जो है हमारा बहुत शानदार रिटर्न देता है। सिमिलरली जब आप टॉप पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे भी टेस्टिंग हुई। ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाई देगा, इसके लिए आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। ठीक है, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो आप यहाँ देखो, पहले ऑल टाइम हाई बनाया, प्राइस नीचे गया, रीटेस्ट किया। आप देखिए उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद स्विंग लो बनाया, और प्राइस स्विंग लो बनाने के बाद दोबारा आप देखेंगे ये नीचे आ गया। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, आप ऐसा ऐसा भी कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन कैन कम डाउन। सो जस्ट हैव अ लुक हियर कि यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई बनाया, स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद इसको टेस्ट किया, यानी कि प्राइस नीचे आया बट इसको नहीं तोड़ा। आप देख रहे हैं ये हमारा टेस्टिंग हुई, यहाँ पे नीचे आया बट नीचे नहीं तोड़ा, और हुआ क्या, ये स्विंग हाई तोड़ के ऊपर चला गया। वेरी गुड। अब जब ये स्विंग हाई ऊपर तोड़ के चला गया तो ऊपर सस्टेन करना चाहिए कि प्राइस हमारा सस्टेन कर रहा है। तो हमारा प्राइस ब्रेकआउट भी हुआ, थोड़ा 4 घंटे में सस्टेन भी किया। बट चूंकि हम ले रहे हैं डेली पे ट्रेड, ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में स्विच किया था कि हम देख सकें कि प्राइस टेस्टिंग हो रही कि नहीं। आप यहाँ देखोगे ये ब्रेकआउट वाली कैंडल हुई, उसके बाद अगले दिन क्लोज जरूर हुआ बट ये सस्टेन नहीं किया, यानी कि प्राइस नेक्स्ट डे की कंफर्मेशन से ऊपर नहीं गया और प्राइस नीचे फॉल कर गया। तो यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था, सस्टेन नहीं किया प्राइस। यानी कि सस्टेन करने का क्या मतलब है कि 1-2 दिन प्राइस हमारा ऊपर रुके, या जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके अगले दिन क्लोज हो, बहुत बढ़िया बात है, लगेगा कि सस्टेन्ड है। बट उसके बाद ये हाई को ब्रेकआउट करके नहीं टिका, प्राइस ऊपर नहीं बढ़ा, तो ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है, तो जब ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे की तरफ गिरा, और जो प्रीवियस स्विंग था उस पर सस्टेन करने की कोशिश करी गई। तो उससे पहले ही हमारा प्राइस सस्टेन किया, यानी कि एक नया स्विंग लो बनाया और प्राइस सस्टेन कर रहा है। अब हमारा प्राइस दोबारा रीटेस्ट करता है। क्या रीटेस्ट करता है कि भाई इस हाई को ब्रेकआउट कर दें और ऊपर चले जाए। ठीक है, यानी कि इस हाई को ब्रेकआउट करके हमारा प्राइस भाई ऊपर चला जाए, ये कोशिश करता है, बट नहीं जा पाता, प्राइस यहीं से नीचे आ जाता है, फिर दोबारा लो बनाता है, दोबारा लो बनाता है, फाइनली जो हमारा स्विंग लो था टेक्निकली इसको ब्रेकआउट कर देता है। और जैसे ही ब्रेकआउट करता है वी सी अ गुड फॉल इनटू द प्राइस।
आप सेम चीज़ आप क्रूड ऑयल में भी टेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी स्टॉक के ऊपर में, करेंसी के ऊपर में आप अप्लाई कर सकते हैं ना। लुक एट दिस, दिस इज क्रूड ऑयल। अगर आप क्रूड ऑयल पे ध्यान देंगे तो प्राइस हमारा ऊपर गया, नीचे आया, और देखिए ये स्विंग हाई जो है इसको ब्रेक कर गया, यानी कि लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर चला गया, तो ये हमारा करेक्शन था। अगर स्विंग लो टूटता तो हम बोलते हैं फॉल है। अब ये हमारा ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब देखिए ये हुई रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद ये हमारा प्राइस नीचे गिर गया। तो आप गौर से देखो यहाँ पे कि हमारा जो प्राइस है ये हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया, दोबारा इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। ये देखिए एक सिंगल कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक और कैंडल मिली भी नहीं। गोल्ड में तो एक कैंडल मिली भी था, मतलब मिला भी था, यहाँ पे वो भी नहीं मिला, एंड द प्राइस केम डाउन। उसके बाद ये क्या करता है, दोबारा इसको रीटेस्ट करने की कोशिश करता है, नहीं, सीधा स्विंग लो को ये ब्रेक करता है। तो जब ये स्विंग लो को ब्रेक करता है तो मतलब है कि आपका अब ये फॉल की तरफ अग्रसर है। उसके बाद दोबारा ये रीटेस्ट करता है लेवल को, ठीक है, इस लेवल के ऊपर जाने की, क्लोज करने की, बट नहीं कर पाता, एंड देन वी सी प्राइस गोइंग डाउन, बिग फॉल इन क्रूड ऑयल। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये करेक्शन है या एक फॉल है, बड़ा सारा फॉल है। चलिए अब आगे हम समझते हैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को यूजिंग सुपर ट्रेंड एंड RSI, जो कि आपको महीने का मोटा मोटा मान के चलो 5 से 15% दे सकती है, या हफ्ते का 3 से 5% तक रिटर्न बहुत आराम से दे सकती है, और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो निफ्टी 50 का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, और आपको इंडिकेटर अप्लाई करना है सुपर ट्रेंड। मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, जो भी इंडिकेटर्स लगे हुए पड़े रहने दो, ठीक है। तो आपको अप्लाई करना है सबसे पहले सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड कैसे यूज़ करते हैं ट्रेड करने के लिए, पहले ये आप समझिए, फिर हम समझेंगे इसकी इम्प्रोवाइजेशन, ताकि आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिले और सुपर ट्रेंड फेक सिग्नल आपको ना दे, आप प्रॉफिट में रहे। तो सुपर ट्रेंड ट्रेड करने का तरीका क्या है, मैंने सुपर ट्रेंड अप्लाई किया, सेटिंग है 10 और 3, आपको यही सेटिंग रखनी है, दूसरी सेटिंग पे स्विच नहीं करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे कि कहाँ पे सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड हमने डेली के चार्ट पे अप्लाई किया, आप सेम सेटिंग 5 मिनट के चार्ट में भी कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। वैसे डेली पे स्विंग ट्रेडिंग पे हम लोग समझ रहे हैं काम करना, हफ्ते का और महीने का रिटर्न का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे ये मेरा सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड जब हमारा ब्रेकआउट होगा, ध्यान रखिएगा, जिस कैंडल पे भी ब्रेकआउट होगा उस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड करेंगे जब हमारी ये कैंडल बन जाएगी और अगली कैंडल जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसका लो तोड़ देगी, यानी कि यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उससे पहले वाली कैंडल का हाई हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा। मोटा मोटा ये जो हाई है ये आपका SL रहेगा। दोबारा देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे स्विंग हाई है, ये ब्रेकआउट हुआ, जिस कैंडल पे भी ब्रेकआउट होगा इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ब्रेकआउट वाली कैंडल पे नहीं करेंगे, अगली कैंडल पे, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं हुआ, यहाँ पे जाकर के हमारा ट्रेड होगा 29 अगस्त को, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सुपर ट्रेंड वाली कैंडल जो भी है हमारी ब्रेकआउट वाली, इस कैंडल से पहले वाली कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा मोटा मोटा स्टॉप लॉस है। आप देखेंगे स्टॉप लॉस को ऑलमोस्ट टच करके गया, कोई खास बात नहीं है, आप बच जाएंगे फिर भी। हाँ, इस तरह की सिचुएशन में अगर आपको डर लगता है कि भाई कहीं ये ब्रेकआउट ना कर दे, तो आपको RSI बहुत हेल्प करेगी। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने इसीलिए RSI को ऐड किया है। तो आप इंडिकेटर्स पे जाएं, सर्च करें RSI, आपको बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर है 14 का, ठीक है, 14 पैरामीटर यही यूज करना है, रिमेनिंग को कोई छेड़छाड़ मत करिए। 14 पीरियड हमारा हो गया, और ये हमारा जो RSI लेंथ है 9 है, और मूविंग एवरेज अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 9 पीरियड रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9 पीरियड हो जाएगा 14 की बजाय। खैर कोई खास यूज नहीं है इसका ना। व्हाट यू हैव टू नोटिस कि इन केस जब ये फॉल होता है यहाँ से और आपको डर लगता है कि भाई मैंने तो यहाँ पे बाई किया था, कहीं नुकसान ना हो जाए, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है बट कहीं और नीचे चला जाएगा,
पहली बात तो सुपर ट्रेंड एक सपोर्ट की तरह काम करता है, तो सुपर ट्रेंड जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अपने बाई किया, जब दोबारा गिरा तो ये जो ग्रीन वाला है ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। जब तक इस ग्रीन से नीचे नहीं जाएगा तब तक निकलने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे जो RSI हमारा, ये हमारा अभी भी ये नीचे नहीं गया है, 50 के नीचे नहीं गया है। जब तक ये 50 के नीचे नहीं जाएगा तब तक आप नहीं कह सकते कि बेयर ट्रेंड जो है हमारा चालू हुआ है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं इन सारी ड्रॉइंग्स को हटा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा सुपर ट्रेंड है। अब सुपर ट्रेंड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ। हमने बोला कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल इसका लो टूटना चाहिए तब हम ट्रेड करेंगे। लो नहीं टूटा अगले दिन, उसके बाद सारा प्राइस हमारा ऊपर चला गया। तो क्या हम बाय कर सकते हैं? बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक का मतलब है कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आके प्राइस फिर से ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम RSI का डिमांड जोन। RSI का डिमांड जोन हमेशा रहता है 50 से लेके 40 के बीच में। तो आप चाहें तो एक बॉक्स बना सकते हैं डिमांड जोन को मार्कआउट करने के लिए। मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, 50 से लेके 40 तक लगभग आपका जो है डिमांड जोन होता है। इस बीच में नॉर्मली अगर RSI सस्टेन कर रहा है, हायर स्विंग्स बना रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस हमारा नीचे नहीं गिरेगा। ये एक सपोर्ट की तरह, एक डिमांड जोन की तरह काम करता है और आप फेक सिग्नल से बच जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कहीं भी कभी जैसे यहाँ पे है, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद वाली जो कैंडल है, ठीक है, इस पे काम नहीं करना, इसके अगली कैंडल पे काम करना है, बहुत सॉलिड रिजल्ट आपको देगा। चलिए और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, हमने बोला कि ब्रेकआउट वाली हाई के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, यहाँ भी ओपन हुआ, क्लोज नीचे हुआ, फिर उसके बाद प्राइस नीचे ही आ गया। तो ऐसे भी हम बच गए, अपन को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में ब्रेकआउट की बात हो रही है। अगर डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, भी देखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे हमारा RSI लोअर बैंड को ब्रेक कर गया, ठीक है, तो आप बोलोगे अपन ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका लो भी टूटना चाहिए, ठीक है जी, लो टूट गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने पे क्या होगा, प्राइस ब्रेकआउट से पहले वाली कैंडल का स्टॉप लॉस होगा, जो कि आपका यहाँ हिट हो रहा है। बट जब RSI को आप गौर से देखो, RSI क्या कह रहा है, RSI कितने जोन में है, 50 to 40 के जोन में। आप रेंज देखेंगे 50 to 40 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सो 50 to 40 इज अ डिमांड जोन। जब तक प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा तब तक आप नहीं कह सकते कि बेयर ट्रेंड चालू हो गया है। एंड RSI में बेयर ट्रेंड चालू नहीं हुआ था, RSI इज हेल्पिंग यू आउट। तो ये होती है बारीकियां किसी भी इंडिकेटर की। दोस्तों, इफ यू रियली वांट टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर, check out my self-study pack on praveenkhetan.com। एंड अगर आपको मेरे से लाइव क्लासेस पढ़नी है फेस टू फेस, सो यू कैन विजिट iplan.education.com। गाइस, अभी इन्वेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए मेरे लिंक से और एक्साइटिंग ऑफर के साथ अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न्स पाने का मौका पाइए। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।